कौन से इतने 11 अभी क्या 11 10 हैं अभी 10 बच्चे आए सिर्फ क्या है बाकी बच्चे यार लेट देम कम या ठहर 2 मिनट ठहर सात से स्टार्ट हो रही है क्लासेस चेकर्स कितना रह गया तुम्हारा मीटिंग कितना रह रहा है कंपनी का बताओ पास मीटिंग कितने पे जाएगी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम हाँ परसों खत्म हो जाएगा कल खत्म सब बच्चों की कितने भी 250 बच्चे हैं उन सब की एक कंबाइंड क्लास की है शाम ऐसे करता हूँ सारों की एक कंबाइंड क्लास की जाए उसमें मैं अलग चैप्टर पढ़ा सारे एक साथ चलो टाइम कम है कंपनी में खत्म करना था 1 जून को लेट आप तो फिर भी आप एक बार पीछे हैं तैयार हो जाए भी आप सारे लोग आज नहीं ठीक है सारे बैचेस की कंबाइंड क्लास होगी और आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे हम थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए ठीक है कंपनी जल्दी खत्म होगा आगे मार्केट में काफी टाइम पड़ा है हमारे पास मैं स्टार्ट कर आईज ऑन द बुक्स लेट्स स्टार्ट notice the notice of an AGM shall be sent to the members and every person who is entitled to receive notice तो entitled to receive notice कौन है जो मेंबर होता है जिसने शेयर ले लिया वो entitled हो गया डन और कब मिलेगा नोटिस उसको ये हमने पहले पढ़ा हुआ डन मूव ऑन स्पीड अप लिस्टेड कंपनी में क्या होगा इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी सच नोटिस शैल बी सेंट टू द कमीशन नंबर 1 in addition to its being dispatched in the normal course to the members number 2 shall also be published in the English and Urdu language 3 ये कंपनी अगर लिस्टेड है तो 3 सेट्स भेजोगे एक किसको मेंबर को दूसरा कमीशन को तीसरा में भी छपवाना पड़ेगा ये वजह कंपनी बड़ी है ना लाखों करोड़ों मेंबरान है सबको इतला दे रहे हो आपको इतला की जाती है हमने यहाँ छाप दी है सबको इतला करो रिक्वायरमेंट है जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा सख्तियां वजह इतने सारे लोगों ने आप पे एतमाद किया उनको प्रॉपर इतला करें सिंपल एज दैट ये लॉजिक है इसको 1 2 3 कर लो कमीशन एक तो मेंबर को जाएगा ही जाएगा ना 3 बंडल जाएंगे एक बंडल मेंबर को मैंने पहले बताया हुआ जो नोटिस ज्यादा नोटिस लगता है कुछ बंडल आगे बताऊंगा उसमें ठीक है नोटिस जाएगा नोटिस लगेगा बंडल एक नोटिस बंडल जाएगा मेंबर्स को एक जाएगा कमीशन को और एक जाएगा इंग्लिश और उसमें छपेगा जिनकी नेशन वाइड मूव ऑन स्पीड अप कॉलिंग इन एजीएम इज कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर्स नॉट इसको याद कर लो भी एजीएम को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड कॉल करेगा डन मेंबर्स कॉल नहीं कर सकते खत्म होगी बात कुछ सवाल यहां तक बिफोर वी मूव ऑन क्या पढ़ने अब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हम क्या कहते हैं ईजीएम जो भी हमजा वाली ठीक है क्या कहते हैं उसको ईजीएम कब होती है भाई लेट्स अब इसमें थोड़ी सी डिटेल्स आएंगी फॉलो करना है आपने और जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी अदर देन एजीएम एंड द स्टैट्यूटरी शैल बी कॉल्ड एजीएम स्टैट्यूटरी के अलावा जो मीटिंग को क्या कहलाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने दो ही पढ़ी है ना अभी पहले क्या पढ़ी थी स्टैट्यूटरी यस फिर क्या पढ़ा हमने एजीएम और स्टैट्यूटरी के अलावा जो भी मीटिंग होगी क्या कहलाएगी ईजीएम कब बुलाई जाती है द बोर्ड में एट एनी टाइम ये 5 वर्ड है एनी टाइम इसको हम कहते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अभी आगे जा रही है सवाल आएगा सर एजीएम तो बुलाई जाती है साल के आखिर में हमें पता याद है इनकॉर्पोरेशन के बाद 16 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर के बाद ब्ला 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 ऐसे ही हो गया और स्टैट्यूटरी कब बुलाई जाती है
कंपनी कॉर्पोरेट होने के 5 महीने के अंदर अंदर। कब होती है? हाँ जी, कब बुलाई जाती है? 5 महीने के अंदर अंदर। शाबाश। हाँ जी, कब बुलाई जाती है? स्टैट्यूटरी कब बुलाई जाती है? सर 5 महीने तो नहीं थे। 9 months within the date of its incorporation. 9 months within the date of its incorporation. Yes. हाँ जी। कॉलिंग EGM, देखो इसको आ जाओ। द बोर्ड में एट एनी टाइम, इसको हम कहते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़े बुला लो। साल के एंड का इंतजार नहीं करना। AGM तो साल के आखिर में होगी, ऐसा ही है। और स्टैट्यूटरी कब होगी? पहले साल के अंदर अंदर, या वो टाइम लिमिट्स। ये EGM है, EGM है, जब मर्जी बुला लो भाई। क्यों बुला लो? भी जरूरत पड़ गई है ना। To consider any matter which requires the approval of the company general meeting. याद रखो, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी मीटिंग की, सारी जनरल मीटिंग के टाइप्स हैं। तो जहां जनरल मीटिंग आती है, मतलब क्या होता है? मेंबर्स को बुलाना है, यानी कि अर्जेंटली मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, तो बुलाओ ना फिर EGM। डन। साल के अंत का इंतजार नहीं करना। अब सवाल आएगा EGM कौन कौन बुला सकता है? देखो, स्टैट्यूटरी बुलाएंगे डायरेक्टर्स, AGM बुलाएंगे डायरेक्टर्स, लेकिन EGM में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। लेट्स रीड ऑन। बोर्ड शैल, हाँ ये अच्छा हेडिंग आ रही है, देखो ये कॉलिंग EGM बाय द बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन। ये जब मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेजिशन मतलब क्या होता है? रिटर्न रिक्वेस्ट। जब मेंबरान रिटर्न रिक्वेस्ट दें, बुलाओ यार मीटिंग। देखो आगे आ जाओ। द बोर्ड शैल, फोर्थ का मतलब क्या होता है? फौरन, ASAP प्रोसीड टू कॉल एन AGM एट द रिक्वेस्ट। जब भी मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड को, डायरेक्टर साहिबान मीटिंग बुलाएं, तो जो ही मेंबर्स की रिक्वेजिशन मिलेगी, फौरन बुलाना पड़ेगी मीटिंग। अब आ गया, अभी कुछ आ रहे नंबर्स आ रहे हैं। In case of a company having share capital representing not less than 1/10, जो मेंबर्स बुलाएंगे कम से कम कितने वोटिंग पावर हो? पूरी कंपनी की 1/10 उनके पास होगा, तभी ये प्रोटोकॉल मिलेगा, वरना नहीं। सॉरी अबाउट दैट। In case of a company not having share capital not less than 1/10 of the total members, गौर से फॉलो करो। कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो ऐसा मेंबर या मेंबर्स जिनके पास पूरी कंपनी के 1/10 हो, ये भी लिख लो, या एक के पास हो या 3-4 मिल के 1/10 कर ले। इसी पर MCQ जाएंगे, टेबल वहां भी कर लो, वो भी रख ले यार। क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ, कि अगर कंपनी लिमिट बाय शेयर्स है, तो पूरी कंपनी में से वो मेंबर या मेंबर जिनके पास 1/10 हो, या अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, तो पूरी कंपनी के 1/10 मेंबर्स जब करें। डन। क्या भेजेंगे? बोर्ड को रिक्वेजिशन। क्या कहेंगे उसमें? वी काइंडली EGM बुलाओ। क्यों बुलाओ? अर्जेंट है, बुलाओ ना। वी नीड सम अप्रूवल। मूव ऑन। द रिक्वेजिशन शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मीटिंग। अब मतलब एक्चुअली में क्या लिखा जाएगा? मीटिंग का मकसद। ऑब्जेक्ट मतलब मकसद बताएंगे ना। बी साइंड बाय द रिक्वेजिशन, जिन जिन मीटिंग बुलाई है वो साइन करेंगे। एंड डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। ये सारी लीगल, उसको ऊपर नीचे किया, सवाल गलत। जो मेंबरान बुलाएंगे क्या कहेंगे हम उनको? रिक्वेजिशनिस्ट्स। ठीक है। जब मीटिंग बुलाएंगे क्या लिखेंगे? अपने रिक्वेजिशन में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मकसद क्या है हमारा, और कहां भेजेंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस। डन। कोई सवाल भाई यहां तक? एनीवन? आगे कुछ और टाइम लिमिट्स आएंगे अभी। अब ये भी लिख लो साथ जुमला कि EGM बुलाना भी वैसे डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। देखो, EGM बुलाना वैसे तो बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर बोर्ड ना बुलाए, जब जरूरत पड़ रही हो तो, और बोर्ड ना बुलाए, तब मेंबर्स बुलवाते हैं। ये होता है। EGM बुलाना वैसे तो बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन जब जरूरत पड़ रही हो और बोर्ड ना बुलाए, तब मेंबर्स रिक्वेजिशन भेजते हैं। ये असल चीज है जान। ठीक है, राइट जी एवरीवन। आगे चल रहा हूं मैं। आप लेट्स स्पीड अप। कितने कम बच्चे हैं यार क्लास में, क्या बनेगा बाकियों का यार? आगे आ जाओ, मूव ऑन। ये
If the board does not proceed within 21 days from the date of requisition, मतलब क्या होता है कि जब बोर्ड को requisition मिल जाएगी, requisition मिलने के बाद अगर वो 21 दिन के अंदर, इसको सर्कल करो, within 21 days from the date of requisition, जिस दिन बोर्ड को requisition मिल जाएगी उससे मिलने के बाद अगर वो 21 दिन के अंदर मीटिंग कॉल नहीं करते, so deposited to cause a meeting to be called, the requisitionists may themselves call the meeting. But in either case, any meeting so called shall be held within, इस पैराग्राफ की उर्दू लिख लो, ये थोड़ी मुश्किल है, लिखो कि requisition मिलने के बाद, स्पीड अप, requisition मिलने के बाद बोर्ड पर लाजिम है कि उसके 21 दिन के अंदर मीटिंग होल्ड करे, स्पीड अप, requisition मिलने के बाद बोर्ड पर लाजिम है कि वो 21 दिन के अंदर मीटिंग होल्ड करे, और अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो मेंबर्स खुद होल्ड करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जिस डेट को रिक्वेजिशन भेजी गई होगी तो उसके 90 डेज के अंदर मेंबर्स होल्ड करें, वरना रिक्वेजिशन एक्सपायर। डन। ये क्या नाम है? आयशा, क्या नाम है? मिलने के बाद बोर्ड पर लाजिम है कि वो 21 दिन के अंदर मीटिंग होल्ड करें, पर अगर वो नहीं करते तो मेंबर्स को बुला सकते हैं। लेकिन इस केस में जिस डेट को रिक्वेजिशन दी गई होगी उसके 90 दिन के अंदर होल्ड करनी पड़ेगी, वरना रिक्वेजिशन एक्सपायर। डन। दो टाइम लिमिट्स आ रही है 21 एंड 90, सर्कल कर लो इसको। Any meeting called by the requisition shall be called in the same manner। अब सवाल आप ये करेंगे, सर जो मेंबर मीटिंग बुलाएंगे ये कैसे बुलाएंगे? बिल्कुल वैसे जैसे आम बुलाई जाती है, मतलब नोटिस दो, सारा कुछ दो, ठीक हो गया। डन। हाँ, पहले कहा मीटिंग को चेयरमैन हमेशा बोर्ड का चेयरमैन करता है, लेकिन चूंकि ये मेंबरान खुद ही बुला रहे हैं ना, तो किसी मेंबर को बना देंगे चेयरमैन, मजबूरी पड़ गई है ना भाई। देखो डायरेक्टर्स अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे यार, डायरेक्टर्स अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे, या लेजी हैं या केयरलेस हैं, ऐसे ही है ना। किसको बुलानी चाहिए? अगर जरूरत पड़ गई है तो कौन बुलाएगा? बोर्ड बुलाएगा। जब बोर्ड ना बुलाए ईजीएम तो फिर मेंबर्स इस चीज को अपने हाथ में लेते हैं, खुद बुलाते हैं, अपना चेयरमैन खुद बना लेंगे। आगे देखो लिखा आएगा सारे खर्चे खुद पे करते हैं। देखो एनी रीजन, हाँ दोबारा नहीं, यस एक्सपायर का मतलब है अगर 91st डे हो गया खत्म, दोबारा बुलाओ। वजह क्योंकि हालात बदल जाते हैं ना, नहीं बुलाओ। 90 डेज टाइम विंडो आप क्या गया टेक्स्ट, एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रेफरेंस इज कॉलिंग अ मीटिंग शैल बी रीइंबर्स्ड, मतलब क्या होता है? उनको दोबारा पे किया जाएगा टू द रेफरेंस बाय द कंपनी एंड द सम सो पेड शैल बी। अब मुझे ये बताओ कि सजा मिलनी किसको चाहिए? मीटिंग बुलाना किसका फर्ज था? तो यस, सारा खर्चा खुद पे करेंगे, कंपनी के अकाउंट में से उनको पैसे दिए जाएंगे और फिर कंपनी डायरेक्टर्स से वसूल करेगी। सजा उनको दी जाएगी कि अच्छे बोर्ड हो यार, जिम्मेदारी आपकी है। वो बेचारे देखो मेंबर क्या करते फिर रहे हैं, उनको सजा दी जाएगी। जितना खर्चा आएगा मीटिंग बुलाने का, नोटिस देने का, कॉल अरेंज करने का, बैठने का, खाना पीना, सारा उनकी जेब से दिया जाएगा। ये उनको सजा मिलेगी। डन। सर, हाँ जी सर ये रिक्वेजिशन के 21 दिन के अंदर मीटिंग हो सकती है? क्योंकि सर 21 दिन पहले तो नोटिस भेजेंगे डायरेक्टर्स, अगर वो होल्ड भी करें तो। रिक्वेजिशन कब भेजी गई थी बताओ? जब भी भेजी गई हो, पूरा फॉलो अप आधा पढ़ रहे हो ना यार। जिस तारीख को, ये नोटिस ऑफ मीटिंग नहीं है ना, क्या कर रहे हो? जिस तारीख नोटिस तो नहीं है, लेकिन नोटिस भेजेंगे तो सर। जिस तारीख को मेंबर्स बोर्ड को रिक्वेजिशन देंगे, इस जुमले को याद रखो, जिस भी तारीख को वो रिक्वेजिशन देंगे उसके बाद 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग होल्ड की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 मई को दिया रिक्वेजिशन तो बोर्ड को उसके 21 दिन के अंदर अंदर होल्ड करनी चाहिए। अब आप कहोगे सर 21 दिन का नोटिस जाता है, यस आई एग्री 21 दिन का जाता है,
तो नोटिस 21 दिन का ही जाएगा। अगर जिस दिन भी दी है उसके 21 दिन के अंदर कहोगे तो ऑटोमेटिकली नोटिस का टाइम भी तो पूरा ही हो जाता है ना यार। भी जिस दिन रेक्विजिशन वसूल हो उस नोटिस भेज दो आप, खत्म, डन, टीसीएस के जरिए। अगर बिजनेस आपको रिसीव हुई है यार उसी दिन ही आगे फॉरवर्ड कर दो, खत्म। ईजीएम का मतलब ये अर्जेंसी है भाई, जल्दी करो, आगे आ जाओ। नोटिस, द नोटिस ऑफ ईजीएम इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू द मेंबर्स एट लीस्ट 21 डेज। अब समझ आ रहा है? वही ऊपर वाले किस यहां पूरे हो जाएंगे, जो ही मिले आगे भेजो यार। बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग similarly as notice of AGM, however in case of unlisted company, हाँ जी सर ये at least 21 days लिखा तो ज्यादा से ज्यादा भी तो हो सकता है अगर इधर at least लिखा हुआ है। इसका मतलब कम से कम में, यस इसको तो कह रहे हैं, इसका मतलब पूरा किया करो, कम से कम में, कम सर से ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 21। अब आप बोलोगे सर ये कम से कम 21 क्यों है? मैंने बताया था इसकी रीजन है, कुछ टाइम तो दो उनको नोटिस पढ़ने का, क्या पता कुछ शहर में बंदा हो, बीमार हो। फिर अब आप बोलोगे सर 21 क्यों नहीं है, 22 क्यों नहीं है, वो तो बहस खत्म नहीं होती। फिर मैंने पहले बताया था लॉ एक रीजनेबल टाइम लिमिट सेट करता है, रीजनेबल। लॉ पर अगर आपने डिस्प्यूट करना है तो कल आप ये भी कह सकते हो सर ट्रैफिक लाइट लाल क्यों है, क्यों लाल, वाई रेड, वाई, कह तो सकते हो ना, कॉमन सेंस में तो आती है कि नहीं आती। लेकिन किसी चीज को तो फिक्स करना ही करना है ना, तो कुछ तो फिक्स करना है कि नहीं करना, तो समथिंग हैज टू बी फिक्स्ड। वरना इंसानी दिमाग में शैतान तो आता है, नहीं ये क्यों यार, जनरल बात कह रहा हूं मैं। इसलिए हम कहते हैं जहां लॉ आ जाए वहां चॉइस नहीं होती, जस्ट गो टू फॉलो इट। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बनाया जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको हमने जिम्मेदारी ये दी हमारे लिए कानून बनाओ। हमने उनको ये नहीं कहा पहले हमसे पूछो फिर बनाओ यार। मूव ऑन, स्पीड अप, स्पीड अप। However, in case of unlisted company, all the members entitled to attend and vote. अब इसको एरो करो, साथ लिखो एक्सेप्शन। ये हैं वो एक आध 1.5 नंबर के सवाल जो बच्चों को तंग करते हैं, इन्हीं को उठा के एमसीक्यूज बना देते हैं वो। However, in case of unlisted company, अगर एक कंपनी अनलिस्टेड है, if all the members entitled to attend, जितने मेंबरान मीटिंग में आ सकते हैं मतलब सारे, and vote at any EGM, so agree, अगर वो सारे मेंबरान जो ईजीएम में आने की काबिलियत रखते हैं, सारे रखते हैं ना भाई, मीटिंग में बी हेल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस। अगर सारे मेंबरान जो ईजीएम में आने के अहल हैं, अगर वो सारे एग्री कर जाए, जो कि बड़ा मुश्किल है सारे, और अगर अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड मेंबर्स थोड़े होते हैं, ये लिखो ऊपर, अनलिस्टेड मेंबर्स थोड़े होते हैं, अगर वो सारे एग्री कर जाएं तो फिर उसका शॉर्टर नोटिस। अब आप कहोगे सर मान सर शॉर्टर नोटिस क्यों है, वजह लॉजिक क्या होगी? ईजीएम की लॉजिक क्या है यार, ईजीएम की लॉजिक क्या है? अर्जेंट है ना यार सर, इमरजेंसी अर्जेंट। हाँ चलो आगे, आवाज ना आप। Let's read the example. आगे सिंपल है, explain whether or not the following statement is in accordance with the provision। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे बताओ ठीक है गलत है। Notice of an extraordinary general meeting should always be sent to the shareholders at least 21 days before the meeting। ठीक गलत? ठीक है गलत है? ठीक है ना यार, कोई सी भी जनरल मीटिंग हो जाए, नोटिस कितने दिन का जाएगा? 21 डेज। क्या नाम है आपका? नाम निमरा, समझ आ रही है? श्योर? मूव ऑन, आगे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 8, eyes on the books। Peach Panther Limited is planning to call an extraordinary general meeting to transact। का मतलब क्या होता है? Carry out, discuss। यहाँ transact का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ मतलब discuss certain business due to an emergency। लग आ गया emergency faced by the company, for example कोरोना आ गया। You are required to answer the following। दो सवाल, दो कल मैंने फीडबैक्स दिए हैं, तो सर डांटा भी है बच्चों को, बार बार वो गलतियां, अनबिलीवेबल, ridiculous and bit funny as well। जो स्टूडेंट्स हैं वो लिखा, सारा लिखा, वो भूल गए कि टीचर चेक करने वाला टीचर है,
उसमें चेक करने वाला भी स्टूडेंट ही होगा। हर्फ बा हर्फ वहां से शुरू हुआ बिस्मिल्लाह की और आखिर में जाके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया, पूरा चैप्टर खत्म हुआ, पूरा लिख दिया है, मजाल कोमा छोड़ा कि सर कहें कितना अच्छा बच्चा, कितनी अच्छी बच्ची है। इस तरह को रोबोट लिख रहा है, टिक 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 टिक। वो ये ऐसे होता है। अब उनको बच्चों को उनके सर जब सवाल देते हैं चैप्टर तो पूरा ही कवर होगा ना, तो सवाल पढ़ने की जरूरत क्या है, स्टार्ट से लिखना शुरू करो, वो उधर पेशावर फाइबर से जाओ कराची तक खत्म कर दो। उनके साथ जब सवाल देते हैं चैप्टर पूरा ही कवर होता है, तो सवाल पढ़ने की जरूरत क्या है। अनबिलीवेबल यार, रिडिकुलस। मैं फिर कह रहा हूं सारों को, जब यहां आओगे आई विल पिक अप द पेस। आपकी शाम की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। अगर क्लासेस के सारे बच्चे आ जाते हैं, अगर, जो कि आई थिंक सारे आएंगे, क्योंकि अभी कम से कम 30-40% रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं। अगर वो सारे आ जाते हैं, कोई बैच यहाँ कायद होने पूरा नहीं आने वाला, क्योंकि सारे आपके 70+ हैं। तो चाहे यहां जगह मिले, चाहे वहां मिले, चाहे फजा में मुहल्लिक हो जाओ, मैं सख्ती सब पर करूंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और थोरो पढ़ाने में चैलेंज ज्यादा होता है। फिर क्या आके यहाँ शोर शराबा नहीं करना, सीधा बाहर जाओगे क्लास के, आगे टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। तो आज नहीं कल, मतलब बिजी था, कल आई लेट यू नो, जितने भी बच्चे हैं सारे आएंगे शाम को टीम्स पर, चुप करके बैठोगे एंड लेट मी स्टार्ट द लास्ट चैप्टर, ताकि इस वीक के अंदर अंदर विल ट्राई आवर बेस्ट कंपनी को रैप अप करें, ठीक है। फिर इजी हो जाएगा आगे। चलें आगे आ जाओ। 2 सवाल मतलब 2 पैराग्राफ, 2 अलग हेडिंग्स। और प्लीज जब हेडिंग्स दो, थोड़ी जगह छोड़ो, 1 लाइन छोड़ो, 2 लाइनें छोड़ो। एक और पता नहीं, एक तो पता नहीं, एक ब्लेसिंग है सारे बैचेस में। कौन करता है मुझे बताओ, 21st सेंचुरी में कौन करता है ये। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज लिखा है मीटिंग, MEE 1 लाइन में, TING 1 लाइन में। ये क्या है, ये क़यामत निशानियां हैं। तो भरी हुई है पूरी असाइनमेंट इस तरह। ये कहां की लॉजिक है। फिर एक और बहुत ज़हीन तालिब इल्म है, सारा पेज खत्म हो रहा है, लेकिन उसको डर है बेचारी 2 लाइनें जाया ना हो जाए नीचे। वो आखिरी लाइन में हेडिंग दी हुई है, आखिरी लाइन में, और अगले से स्टार्ट किया। अनबिलीवेबल यार। तो ये काम नहीं करना यार। ग्रो अप एंड बिकम प्रोफेशनल स्टूडेंट। आगे आ जाओ। Which meetings are called EGM? कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। AGM स्टैट्यूटरी के अलावा EGM, खत्म होगी बात, आगे चलो। What is the minimum notice period for calling EGM? Can PPL hold such meeting on a shorter notice? ऊपर क्या लिखा हुआ है, PPL लिमिटेड। जब लफ्ज लिमिटेड आता है हम कहते हैं पब्लिक कंपनी है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी है। अगर अनलिस्टेड होगी तो वो आ गया। मूव ऑन, स्पीड अप, आगे आ 1.5। पावर्स ऑफ SCCP का मतलब क्या है। मैं आसान लफ्जों में ये कहता हूं कि जब लिखो, जब डायरेक्टर्स भी ना कॉल करें, मेंबर्स भी ना कॉल करें, तो फिर SCCP इंटरफेयर करता है। वो कहता है मैं सिखाता हूं तुम्हें सबक, काम ही नहीं कर रहे हो अपना लोग। मीटिंग्स होल्ड करनी है, जहां कंपनी है वहां मीटिंग्स है, डन। तो कोई तो अपना काम करे ना। बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है, बोर्ड की, वरना ये अब आ गया नहीं। The commission has power to call general meeting of the company in case of there is default in conducting AGM statutory. अब SCCP कहां इंटरफेयर करेगा, अगर AGM ना होल्ड की जा सके, किसकी जिम्मेदारी है, बोर्ड की। अगर स्टैट्यूटरी ना होल्ड की सके, किसकी जिम्मेदारी है। अब आगे, हाँ, डायरेक्टर्स की स्टैट्यूटरी। द डायरेक्टर्स डिड नॉट प्रोसीड टू कॉल। जो ये जुमला लिखा आएगा एग्जाम में, द डायरेक्टर्स डिड नॉट प्रोसीड टू कॉल एन EGM, या अगर EGM का लफ्ज ना भी आ जाए तो आपको कि जहां डायरेक्टर्स मेंबर्स की रिक्विजिशन पर अमल ना कर पाए, तो उस वक्त भी SCCP इंटरफेयर कर सकता है। या वो मेंबर्स को बुलाने देगा, आप बुला लो, बाद में हम देखेंगे, या वो खुद इंटरफेयर करेगा। तो बोर्ड क्यों नहीं बुला रहे हो यार, समझा रही कि नहीं आई लॉजिक। आगे आज कमीशन में, जब कमीशन बुलाएगा, अब देखो मैं ऐसे कहता हूं आसान लफ्जों में, कमीशन आ गया गुस्से में, कमीशन में बैठा हुआ रजिस्ट्रार, हाँ, वो कहते हैं अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो,
हमें क्यों करना पड़ रहा है आपका काम? जब कमीशन उनका काम खुद जिम्मे लेगा ना, वो एक तरह से he'll be annoyed। अब गुस्सा तो कैसे उतारेगा वो? The commission may give directions in relation to the calling, holding or conducting meeting and preparation of any document required with respect to the meeting। कमीशन तमाम हिदायत देगा, मीटिंग कैसे बुलाई जाए, कैसे होल्ड की जाए, क्या क्या लवाजमात हो, और देखो ये गुस्सा उतारेगा। The above mentioned direction may include a direction that, यहां से लाइन करो, one member of the company present in person or proxy shall be deemed, का मतलब क्या होगा? एससीपी कहेगा यार ना बोर्ड बुला रहा है, ना मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे बुलाते हो, हम बुला रहे हैं। अब तो अब देखो हम करते हैं क्या। अगर एक बंदा भी आ गया ना, एक बंदा, हम मीटिंग करवा देंगे। ये तो वही बात है, क्लास में आपके बच्चे 70, मैं कहता हूँ आओ यार, आओ आओ क्लास में आओ, बार बार कोई नहीं आता, मैं कहता हूँ अब एक भी आ गया ना, मैं सबक पढ़ा दूंगा, चलो। तो ये अपसेट है ना, कमीशन अपसेट है। एक बंदा बैठा हुआ, खत्म, वही कोरम है। आपने पढ़ा हुआ कोरम याद है? हाँ, पेनल्टी तो होगी ना यार, क्यों नहीं होगी पेनल्टी? डायरेक्टर से नहीं बुलाए ना, तो वो तो सजा मिलेगी उनको, पेनल्टी तो लगाएंगे ना, वो तो ऑटोमेटिकली लगेगी ना। बोर्ड ने अपना काम किया ही नहीं है ना। देखो आपने कहा था अगर मेंबर्स बुलाते हैं जो अखराजात होंगे, हाँ वो लेंगे। तो अगर मेंबर्स ना भी बुलाएं तो बोर्ड ने तो नहीं बुलाई ना, तो बोर्ड को सजा मिलेगी अपना काम ना करने की। मेंबर्स सजा नहीं मिलेगी, मेंबर्स पहले लायबिलिटी लिमिटेड है ना यार, उन पे क्या करोगे? पहले पढ़ा हुआ हमने, मेंबर्स को आपने टच नहीं करना। देखो मेंबर्स को सजा क्यों दोगे? ये तो वही बात है, क्लास में अगर टीचर ना आए तो क्या आपको सजा देंगे हम? आप तो शेयर होल्डर ही हो ना। हाँ, क्लास में मैं ना आऊं, कोई कोऑर्डिनेटर भी ना आए, कोई इतला भी ना दे, क्या आपको सजा देंगे हम? आगे आ जाओ। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, पैसे तो लगेंगे मीटिंग बुलाने के। एनी मीटिंग सो कंडक्टेड शैल फॉर ऑल पर्पस बी डीम्ड टू बी अ मीटिंग ऑफ द कंपनी ड्यूली कॉल्ड। इसको लाइन कर दो भाई, ड्यूली कॉल्ड, इसको लाइन करो, बी डीम्ड टू बी मीटिंग। देखो जब कमीशन मीटिंग कॉल करेगा तो उस मीटिंग की हैसियत बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आम ईजीएम कॉल की जाए। लिखो उर्दू में, क्लास आप नहीं लिखते हो यार, लिखो जब कमीशन मीटिंग कॉल करेगा, पेश स्पीड अप, तो उस मीटिंग की हैसियत बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे एक आम ईजीएम कॉल की जाती है। डन। ये आगे आ रहा है आपका सवाल सलमान। एंड ऑल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सच मीटिंग शैल बी पेड बाय द कंपनी अनलेस, ये लिखा है कंपनी पे, कंपनी का पे करती है अपने अकाउंट से, अनलेस द कमीशन डायरेक्ट द सेम टू बी रिकवर्ड, कंपनी के अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे। लेकिन अगर कमीशन ये कि डायरेक्टर से भी लो तो फिर उनसे भी लिया जाए। जब कमीशन मीटिंग कॉल करेगा तो कमीशन की जेब से पैसे जाएंगे ना, कमीशन कहेगा हमारा क्या कसूर है यार, ये कंपनी के फंड्स में से लो, या अगर वो इस सबूत पे आए कि डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, उनकी जेब से निकालो पैसे। डन। तो सवाल भी आता है एनीवन? हाँ भी, अमार, मुबशिर, हैदर, इफ्रा, यस सर। एनीवन? हिना? No, sir. मरियम? डन। मूव ऑन स्पीड अप। ये कॉन्डक्ट ऑफ मीटिंग्स, पहले है मीटिंग बुलाना, अब है मीटिंग करवाना। मैं आपको बुलाता हूं, कॉलिंग द मीटिंग, अब हो रही है मीटिंग, कंडक्टिंग द मीटिंग। मूव ऑन स्पीड अप। प्रोविजंस एज टू मीटिंग, हेडिंग छोड़ दो। द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल अप्लाई टू जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी और मीटिंग ऑफ अ क्लास। मैंने बता दिया था, या पूरी कंपनी की मीटिंग या क्लास की मीटिंग, याद है? मूव ऑन स्पीड अप। नोटिस ऑफ मीटिंग इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, आपने पढ़ी हुई है बीसी, क्या मतलब होता है फॉर्मूला का? अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट, बोर्ड अप्रूव करेगा तब आगे नोटिस आएगा। सेंड टू ईच मेंबर एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस, क्या होता है भाई? हाँ भाई निमरा, क्या होता है? पढ़ा हुआ आपने, रजिस्टर्ड एड्रेस मींस, इस जुमले में क्या मतलब है इसका? इस जुमले में क्या मतलब है रजिस्टर्ड का यार, बताएं सारे।
एक होता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, वो कौन सा होता है? जहां सारी, इस जुमले में क्या मतलब है? वो एड्रेस जो मेंबर ने दिया होगा कंपनी को, किसके लिए? सारी कॉरेस्पॉन्ड, आपने दिया हुआ स्कैंस को यार, हाँ? तो आपने क्या दिया हुआ स्कैंस को? अभी सलमान क्या कहा हुआ कंपनी को? स्कैंस को आपने स्कैंस को ये कहा हुआ है कि जो भी इतला देनी है मुझे आपने हॉस्टल में देनी है, मेरे अब्बू अम्मी को नहीं बताना, यही कहा हुआ है, और क्या है? आए आ जाओ। Notice of meeting is a formal document sent to each member at his registered address or other communication जो वो provide करे। आगे आ जाओ। The notice may be served to members against an acknowledgement का मतलब क्या होता है? लिखो ऊपर कि मेंबर ने कंफर्म करना होता है मुझे मिल गया है। Acknowledgement का मतलब है कि उस नोटिस के साथ एक 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 कार्ड आएगा प्लेन, उसमें कहा जाएगा कि मेंबर जब आपको ये नोटिस मिल जाए ना, मेहरबानी करें एक्नॉलेज करके भेज दें। कैसे? या बाय पोस्ट या ईमेल या व्हाट्सएप। लिखो एक्नॉलेज का मतलब है सबूत दो यार, मिला कि नहीं मिला? कभी घर में कोरियर आया है? कोरियर साइन करवाते हैं क्यों? किस बात पे? ताकि सबूत आज आपको मिला है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है आप सबूत दे दें आपको नोटिस मिला, बाद में गिला शिकवा ना करे कोई। डन, मूव ऑन। तो कैसे भेजेगा एक्नॉलेजमेंट? फॉर एग्जांपल आप मेंबर्स बी लॉग है, या पोस्ट कर दो या कोरियर सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक मींस करो, फैक्स कर दो ना यार, व्हाट्सएप कर दो, या कोई और मैंने स्पेसिफाइड हो उसमें भेजो। आगे नोटिस ऑफ द मीटिंग स्पेसिफाइंग द प्लेस। अब अगेन वही बात आ रही है, नोटिस में क्या लिखा होता है? नोटिस में क्या लिखा होता है? एजेंडा क्या होता है? नोटिस में लिखा होता है सबसे पहले टाइम, प्लेस, हाँ, of meeting और साथ मैटर। देखो यार, notice the meeting specifying the place, day and hour of the meeting along with the statement of business to be transacted। इसको ऑनलाइन करो, बिजनेस लफ्ज को। नोटिस में क्या लिखा होगा? एजेंडा। एजेंडा में क्या लिखा होगा? टाइम, प्लेस, आवर, जगह मीटिंग की, और ये भी लिखा होगा मैटर्स क्या डिस्कस होने हैं, प्लस ये सबसे अहम है कि कौन सा बिजनेस डिस्कस होगा। ध्यान करना, इसमें बच्चे गलती कराते हैं। यहां बिजनेस का मतलब है वही एजेंडा, मैटर्स लिखो नीचे। यहां बिजनेस का मतलब कारोबार नहीं है, यहां बिजनेस का मतलब है वो मैटर्स। अब लिख दो साथ, अभी लिखवा लो, शायद आगे आए, पहले आया था, आई डोंट नो, ये आगे आ रहे हैं। इस बिजनेस के साथ लिखो ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, ये आगे आ रहा है। ठीक हो गया? तो यार shall be given to every member और class of members। ये तो वाली बात आ गई कि नोटिस किस किस को जाएगा? तमाम मेंबरान को और मेंबर्स की क्लासेस को भी। डन, आगे आ जाओ। टू एवरी डायरेक्टर, क्या होना चाहिए आगे? हर उस डायरेक्टर को जो मेंबर होगा। टू एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ अ मेंबर इफ द कंपनी हैज बीन नोटिफाइड। इसको उर्दू में लिख दो कि अगर कोई मेंबर की वफात हो गई है या वो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गया है तो उसका लीगल हेयर औलाद सर बैंकरप्ट हो गया तो लीगल हेयर को क्यों बुलाएंगे सर? क्योंकि ऑटोमेटिकली शेयर उसके पास जाते हैं ना यार, ऑटोमेटिकली वो क्लेम कर सकता है ना। कोई मेंबर जब वफात पा जाता है, अगर उसकी औलाद है तो ऑटोमेटिकली वो क्लेम तो करेगी ना। नहीं सर, पहले बताया था कि मतलब शेयर, देखो ऐसे 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 होता है, ऐसे होता है। मुझे बताया था पहले, शेयर इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, याद है? तो फॉर एग्जांपल एक बंदा मिस्टर वफात पा गया है, उसने पीछे कोई जायदाद छोड़ी है, हाँ 5 लाख शेयर छोड़े, तो कौन लेगा? वो औलाद। सर नेक्स्ट ऑफ किन लेगा सर, लेकिन मैं वो बैंकरप्सी के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, बैंकरप्सी में ये होता है, देखो ये भी लिख लो कि जब कोई बंदा बैंकरप्ट होता है तो तमाम ट्रांजैक्शन सस्पेंड हो जाती हैं उससे। ये लिखो, उस बंदे के साथ तमाम, ये बंद करो माइक्रोफोन यार। जब कोई बंदा बैंकरप्ट होता है, कानून क्या कहते हैं? जो कुछ उससे मामलात हो रहे हैं, फुल स्टॉप। बैंकरप्ट का मतलब है गैर जिम्मेदार बंदा। सारों का इतला दी जाती है, तमाम मामलात बंद कर दो इससे, तमाम मुआहदे मुअत्तल सस्पेंड हो गए। और उस दौरान अगर उसके शेयर्स हैं कंपनी के पास तो इस सूरत में वो फायदा नहीं उठा सकता। हाँ, उसकी फैमिली मेंबर्स उठा सकते हैं, फैमिली है ना,
उसके नेक्स्ट ब्लड रिलेशन है उसमें वो क्लेम कर सकते हैं, उसको फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक के वो अपने कर्जे उतार ना दे। ये वो क्लेम करेगा पहले, डायरेक्टली कभी नहीं कह सकते आप कि जी कंपनी एबीसी वो फलां फलां मेरे पेरेंट्स थे मैं उनको औलाद हूं। पता कंपनी क्या कहेगी, पहले क्या कहेगी, पहले कहेगी हमें बताओ इनके कानूनी वारिस हो, देखिए मेरा आईडी कार्ड बेफॉर्म, नहीं नादरा जाओ पहले वहां से सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, तब मानेंगे आप कानूनी तौर पे वारिस हो, अब आप शेयर्स क्लेम कर सकते हैं। ऐसे हो शेयर द प्रॉपर्टी। ठीक हो। लीगल हेयर्स है ना, डिमांड क्या मतलब, किसको डिमांड? तो बैंक आप डील नहीं कर सकता ना किसी चीज के साथ, क्यों? बैंक की फैमिली तो नहीं हुई, क्या कर्जा अलग होता है शेयर अलग होता है। देखो ऐसे होता है जब कोई बंदा बैंकरप्ट होता है तो जिसने कर्जा दिया होता है वो जाता है अदालत, तो अदालत में जाके क्या कहेगा ना मेरे कर्जा पैसे वापस दिलाओ, ऐसे ही हो गया ना। बैंकरप्ट का आसान मतलब यह है कि वो हैंड्स अप करते हैं, मेरा पैसे नहीं है मेरे पास, कहता अच्छा पैसे नहीं है, यानी मुझसे पैसे लेके कह रहे हो पैसे नहीं है, वो अदालत जाएगा क्या कहेगा, योर ऑनर कैन यू पास एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ मी, इन माई फेवर and order that debtor to pay off my debts. तो अदालत कहती है well the evidence shows that that person has gone bankrupt, so what do you wish us to do? वो कहता है जी issue an order directing him to pay the outstanding amount. तो फिर अदालत ये कहती है until and unless the bankrupt satisfies all the debts, क्या कहते हैं जज साहब? जज साहब ये कहते हैं कि जब तक वो बैंकरप्ट इंसान अपने पूरे कर्जे अदा नहीं कर देता, ये अदालत हुक्म दे रही है कि इस शख्स से तमाम किस्म की ट्रांजेक्शन बंद की जाए, सस्पेंड की जाए। वो गैर जिम्मेदार इंसान है ना। हाँ अगर उसकी औलाद आ जाए, हमारे शेयर पड़े हैं 5 लाख के, हमें पैसा जरूरत है, तो अगर उसकी औलाद है पहले वो क्लेम करेगी, बैंकरप्सी में अदालत से पूछा जाता है। तो लॉ ये कहता है कि औलाद को इस्तेमाल करने दो अगर रियल औलाद है, अगर रियल औलाद नहीं है अडॉप्टेड है पहले वो पूछेंगे, नादरा पहले उनको बताएगा भी हाँ वारिस है, फिर वो क्लेम कर सकते हैं क्योंकि है तो उसकी औलाद ना यार, उसको फायदा नहीं पहुंचाया जाए इसको। फिर आप कहोगे सर अगर बाद में पैसे पकड़ के उसको दे दें, ये कहोगे आप, यही पूछोगे ना, अगला सवाल ही होगा, तो फिर फ्रॉड होगा ना, और क्या होगा, फिर कहेंगे अच्छा लाइक फादर लाइक सन, तुम भी जेल चलो, चलो शाबाश आगे आ जाओ। टू दी ऑडिटर्स के आगे लिखो, ऑडिटर स्टेक होल्डर होते हैं, ऑडिटर शेयर होल्डर नहीं होते। आप पढ़ रहे हैं ऑडिट सारे, यस सारे लोग ऑडिट करेंगे कंपनीज का, यस तो जिन कंपनीज का ऑडिट करोगे उन कंपनीज का फ्यूचर रोशन होगा ना। टू दी ऑडिटर्स के आगे लिखो स्टेक होल्डर। यार ऑडिटर्स कभी मेंबर नहीं होते, ऑडिटर्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं। आप लोग बनोगे, आप लॉ बदल गया पता आपको, सारे आई कैप क्वालिफाइड लोग ऑडिटर बन सकते हैं, पहले नहीं था। अब इसकी अगर मैं सारा ब्रैकेट लगा के जाऊं कि नोटिस किसको जाएगा, शेयर होल्डर्स को भी और स्टेक होल्डर को भी, डन खत्म। Move on. The notice shall be sent in the manner in which notices are required to be served. अब ये मैनर कहां लिखा होगा आपका, याद है वो टेबल है। बट द एक्सीडेंटल ओमिशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब क्या होता है, गलती से हादसन अगर कोई चीज मिस हो जाए। लिखा करो सलमान, where's your book? I have heard कि बुक आ गई है, बच्चे लेके आए हुए हैं, सबको मालूम है भाई बुक आ गई है, बच्चे लेके आए हुए हैं बुक। Run and get hold of the book, right? ASAP. इसको लाइन करो। बट द एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब क्या होता है, गलती से अगर नोटिस में कोई बात लिखना रह गई है। टू गिव नोटिस टू और नॉन रिसीट ऑफ नोटिस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मेंबर ने एक्नॉलेज नहीं किया। नॉन रिसीट का मतलब क्या होता है कि आपको रिसीव नहीं हुआ, किसी मेंबर ने अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी। बाय एनी मेंबर शैल नॉट इनवैलिडेट का मतलब क्या होता है कि उससे मीटिंग गैर कानूनी होगी। अब जुमला अब ये बनता है यार कि जब मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा उसमें अगर मामूली सी कोताहियां हो जाए तो उससे मीटिंग गैर कानूनी नहीं होती। वो मामूली सी कोताहियां क्या है कि नोटिस में एजेंडा में से कुछ हिस्सा नहीं लिखा गया,
1 करोड़ मेंबर में से चंद ने एक्नॉलेज नहीं किया, मामूली कोताहियां, छोटी मोटी, उससे पूरी मीटिंग को आप गैर कानूनी करा दे सकते, ये नहीं हो सकता। समझा रहे? तो सवाल भी यहाँ तक सारे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, कोई ये मसला है ना। हाँ भैया, एनीवन? इस्माइल, सलमान, सरमद, कौन सा सर? लास्ट पॉइंट जो अभी बताया लास्ट पॉइंट पढ़ो। ये एनी मेंबर शैल नॉट कौन सा नहीं? कहाँ था ये? पहले ये जुमला लिखो यार, कंपनी के नोटिस में अगर कोई मामूली कोताहियां हो जाएं, उससे मीटिंग गैर कानूनी नहीं करा दी जा सकती है। पहले ये लिखो जुमला। एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब है अगर कोताही से कोई चीजें मिस हो जाएं यार। टाइम था 12 बजे, टाइम लिख दिया आपने 11:50। फिर रिसीट ऑफ नोटिस 1 करोड़ मेंबर में से 1 लाख ने अगर नहीं दिया, फिर या 10 ने नहीं दिया, 100 ने नहीं दिया, ठीक है, उससे मीटिंग खराब नहीं हो सकती, मीटिंग करा दी जाए। यार डन? और कुछ सवाल भी? एनीवन? लास्ट क्यों भी? अमार, हसन, सैफुद्दीन, तकदीर, सलीना, उमर, लास्ट Yes. पढ़ो आप। यस सर। अब मैंने पहले बताया था आपको, यस सर। प्रोटोकॉल पैसे को ऐसे ही है, सबूत चाहिए। देखो अभी, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी दोनों मेंबरान होते हैं। इफ सर्टेन मेंबर्स हु होल्ड 10% ऑफ द टोटल पेयर ऑफ कैपिटल और सच अदर परसेंटेज, या 10% हो या कंपनी अगर और कोई परसेंटेज फिक्स की हुई है, रिजाइड इन द सिटी, मतलब क्या होता है उस शहर में रह रहे हो, इट शैल बी मेंशन्ड इन द नोटिस दैट सच मेंबर्स मे डिमांड। प्रोटोकॉल देखो क्या दिया जा रहा है, अगर आप इस शहर में बस रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। क्या? वीडियो लिंक, वीआईपी प्रोटोकॉल। देखो कि आपको आने की जरूरत नहीं है, बैठे रहे आराम से काउच में, राइट? हम आपको वीडियो लिंक फैसिलिटी देंगे। क्यों दे रहे हो? पैसा है ना, पैसा लगाया हुआ। बस ये क्या आ गया लास्ट? मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में पार्टिसिपेट इन द मीटिंग पर्सनली, हमने पहले पढ़ा हुआ है। 3 ये याद कर लो। पर्सनली खुद आए। प्रॉक्सी क्या होता है? अभी ठहरो, वो क्या होता है प्रॉक्सी? ठहरो, किससे? रिश्माल आप बताओ प्रॉक्सी क्या होता है भाई? प्रॉक्सी मींस, आवाज ना है किसी की। यस इस्माइल, प्रॉक्सी क्या होती है? कोई ना बोले भाई। इस्माइल, व्हाट्स अ प्रॉक्सी? आवाज नहीं आ रही आपकी। तकदीस आप बताओ। तकदीस जल्दी बोलो, प्रॉक्सी क्या होती है? अब ये मसला नहीं, चुप हो जाते हैं लॉजिक है। मरियम आप बताओ, मरियम यास्मीन, प्रॉक्सी क्या होती है? मरियम ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। Sir, one who is authorized to take action on your behalf. दोबारा बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही, बताओ। The one who is authorized to take action on your behalf. One who is authorized to take action on your behalf. Totally wrong. Sir, if a person sends another person to vote in place of that person. इसको मजीद आसान करो, शाबाश, चलो उर्दू में बताओ क्या होती है प्रॉक्सी, मुकम्मल बताओ। सर अगर एक शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो किसी और नुमाइंदे को भेजेगा उसकी जगह वोट करने के लिए, और नुमाइंदे को भेजेगा। किसने लिखा ना ये लफ्ज नुमाइंदा, क्रॉस हो जाएगा। हिना शाहीन आप बताओ, लिखवाया था मैंने आपको। हिना शाहीन आप बताओ क्या होती है प्रॉक्सी? हिना। सर मेंबर किसी पर्सन को अपनी जगह अपना रिटन अथॉरिटी देता है कि वो उसकी जगह पे मीटिंग अटेंड करे, वोट वगैरह। और बंदा आमतौर पे कौन होता है जी? और बंदा आमतौर पे कौन होता है? मैंने लिखवाया था आपको यार। यस यस, और आगे
यस, और भी आगे लिखवाया था। यस, हाँ जी, यस आप बताओ। प्रॉक्सी सर वो बंदा जो दूसरे के बिहाफ पे जाके उसकी इजाजत से वो जब कंपनी का नोटिफाई करता है कि ये बंदा मेरी जगह लेगा तो हाँ और आगे समझा रही। हाँ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ आ गया है बीच में, सारा गलत करोगे। खदीजा बताओ लास्ट। खदीजा अच्छी बच्ची, देखो ये पढ़ती है खदीजा, बताओ भाई खदीजा प्रॉक्सी क्या होती है भाई? सर मेंबर ऑफ कंपनी के मेंबर को अगर आप वोट की ऐसे ऐसे हो जाए टिप्स पे, ऐसे ऐसे फ्लूइड। तो मुझे समझ नहीं आ रही भूल क्यों हो रहे हैं, वजह मैं फिर कह रहा हूँ जितना पढ़ लिया है ये सारा घर में उर्दू में रिवाइज किया करो, ठीक है? ये इंग्लिश में कर रहे हो आप, बैड हैबिट्स है ना वो टूट नहीं रही हैं आपकी। आप इंग्लिश में मेमोराइज कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। देखो ऐसे होता है, मैंने लिखवाया हुआ, अब अनेक सब टाइम भी जाता है। जब कोई शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड ना कर पाए तो किसी दूसरे मेंबर से कहता है कि उसकी जगह वो मीटिंग में जाए और क्या करे, मीटिंग अटेंड भी करे, मीटिंग पे वोट भी करे। और वो कैसे कहेगा, उसको वो इन राइटिंग ऑथराइज करेगा। जिसको वो ऑथराइज करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सी। ये मैंने लिखवाया था, एक मेंबर एक प्रॉक्सी। आमतौर पे किसी मेंबर को ही प्रॉक्सी बनाया जाता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स में अगर लिख दिया जाए कि नॉन मेंबर को भी कर सकते हो तो फिर कर दिया जाएगा। वेरी डिसअपॉइंटिंग। मार्क योर अटेंडेंस। बुक्स सारे लेके आए, आपको एक्सक्यूज नहीं है, अब भी जाओ। जो ही क्लासेस खत्म हो जस्ट रन, डू व्हाटएवर, गेट होल्ड ऑफ द बुक। अभी जितना कुछ लिखा है पता है रैंडम है, फिर कहां कहां लिखा हुआ है आपने। एवरीथिंग शुड बी नोटेड ऑन द बुक। चले जाग जाए, अटेंडेंस कॉल करें आप। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट, अब्दुल समद प्रेजेंट सर। अबू तवाब एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमार सिकंदर प्रेजेंट। आयशा बैराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद एब्सेंट, मुबशिर प्रेजेंट, हैदर रशीद सर प्रेजेंट है, उसका नेट का इशू है सर। हमजा अली, हमजा यूनुस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान प्रेजेंट सर। हिना शाहीन प्रेजेंट, इफरा इफरा प्रेजेंट, इकरा प्रेजेंट, खतीजा प्रेजेंट, खालिद खान प्रेजेंट सर। लाइबा बशीर, लाइबा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। माहम प्रेजेंट, माहीन एब्सेंट, मरियम प्रेजेंट, मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम एब्सेंट, मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली एब्सेंट, अरबगान एब्सेंट, हमजा खान प्रेजेंट। इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा एब्सेंट, मोहम्मद साद। कितने बच्चे एब्सेंट? प्रेजेंट सर। आप प्रेजेंट है। शाहजेब शाहजेब सर हमजा खान प्रेजेंट है। कौन? हमजा हमजा खान खान प्रेजेंट है। ओके। वसी यूसुफ वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद, नजीउल्लाह, नायाब एब्सेंट, निमरा गुल आप हैं। नुमान करीम एब्सेंट, इस्माइल, प्रेजेंट सर। सलमान हैदर, प्रेजेंट। सलमान खान, सलमान तैयब,
Present, sir. Shirbano. Present, sir. इसकी Shirbano. Amal Bukhari. Absent. Hussan Mustafa. Present. Aisha. Sayyid Mali present. Saifuddin. Absent. Alina. Present, sir. Saifuddin present. Okay. Taqdees present. Umair Majid. Umair. Present, sir. Present. Umar Farooq. Present, Umar Farooq. Yusra. Yusra absent. Zainab. Absent. Zayan. Absent. Zohaib Ali, he has left. That's all for today. सर फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? कौन? फिजिकल क्लासेस। अच्छा, आप फिजिकल कहते हैं, मैं तो फेस टू फेस कहता हूँ। ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होंगी। फिजिकल इज जस्ट सच अ रूड वर्ड। ठीक है, यहाँ कहते फिरते हैं लोग, फेस टू फेस क्लासेस होती हैं, फिजिकल नहीं कहना किसी को।